तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन टाइप। ठीक है, पॉपुलेशन क्वेश्चंस। परसेंटेज चैप्टर में पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, तो वही आज की क्लास में हम करेंगे। ये कुछ हमारी जो लास्ट क्लास थी सक्सेसिव परसेंटेज, जो जिसमें परसेंट एक बार बढ़ती है फिर घटती है, या 2 साल तक बढ़े या 2 बार बढ़े 3 बार बढ़े, उसी से रिलेटेड काफी ये क्वेश्चंस होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट का हमारा सबसे बेसिक क्वेश्चन ये होता है, पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 1,80,000, सॉरी 1,80,000। इट इंक्रीजेस बाय 28.7% पर ईयर। हिंदी में क्या कहेंगे, किसी विलेज, किसी गांव की जनसंख्या 1,80,000 थी और वो 28.4% बढ़ती है हर साल। तो बताइए 2 साल बाद कितनी होगी। तो सिंपली लास्ट क्लास की तरह ही हमें करना है। इसकी परसेंटेज पता होनी चाहिए सबसे पहले, तो सॉरी इसकी फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। तो तुम्हें ये याद होगा, ये हमने याद किया था कि ये होता है 1/7। अगर ये चीजें याद नहीं करोगे तो आप फंस जाओगे। तो ये ध्यान से देखोगे तो इसका डबल है, तो ये भी इसका डबल होगा, तो ये होगा 2/7। ठीक है, तो इसकी फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, 2/7। तो 2/7 इसकी फ्रैक्शन है। अब मैंने क्या बताया था कि बढ़ती है। क्वेश्चन वाले ने क्या कहा है, इतना परसेंट वो बढ़ती है। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं या 3 तरीके से कर सकते हैं। एग्जैक्टली जो लास्ट क्लास में 3 तरीके हमने देखे थे उनसे हम इसको कर सकते हैं। बट मैं आपको सबसे मतलब जो इफिशिएंट मेथड है ना वही बताऊंगा, जो मेरे अकॉर्डिंग, देखो मैं हमेशा कहता हूँ ये मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट मेथड्स हैं जो मैंने पर्सनली अप्लाई किए थे अपने एग्जाम में। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लास्ट क्लास की वीडियोस देख सकते हो जिसमें 2 मेथड और भी हैं। तो इसके लिए हमेशा मैं ये मेथड अप्लाई करता था। देखो यहाँ पे समझाने के लिए एक बॉक्स बनाओ और इनटू 1 साल इनटू दूसरा साल और इज इक्वल्स टू एक और बॉक्स। ठीक है, इसको आपको समझना है थोड़ा ध्यान से, इसको आपको समझना है। एक बार बस समझ लेना, कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। एक बॉक्स ये, एक बॉक्स ये, बस याद क्या रखना है। देखो ये जो बॉक्स है ना, ये याद रखो, ये बॉक्स होगा प्रेजेंट वैल्यू कि आज की डेट में कितना है। आज की डेट में हमेशा याद रखना ये बक्सा आज की जो वैल्यू है वो, और ये बक्सा क्या होगा, ये होगा आफ्टर वैल्यू का, आफ्टर वैल्यू कि कितनी, जो अगर देखो 2 साल है तो 2 बार गुणा, 3 साल हो तो 3 बार, 5 हो तो 5 बार, उनको गुणा करते रहो तो वो वैल्यू आ जाएगी तो 2 साल बाद होगी। तो इस क्वेश्चन में सिंपली हमारी प्रेजेंट वैल्यू है 1,80,000। गुणा में यहाँ क्या लिखूं मैं, यहाँ क्या लिखूं मैं, तो देखो यहाँ पे क्या लिखना होता है, इसकी फ्रैक्शन क्या है भाई, इसकी फ्रैक्शन थी 2/7। तो क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है इंक्रीजेस बाय, और ये मैंने तुम्हें क्लास नंबर 2 में सिखाया था कि जब कोई चीज बढ़ती है तो 2/7 को हम लिखेंगे 7 का 9। अभी तक तो ये समझ आ ही गया होगा भाई, 7 का 9। कोई भी चीज अगर 28.4/7% बढ़ेगी तो उसको लिखेंगे 7 का 9। 7 का 9 मतलब यहाँ 7 और यहाँ 9। देखो बढ़ गया, 7 था अब 9 हो गया, बढ़ गया। अगर घटता तो क्या होता, 2/7 है, अगर घटता तो क्या होता 7 का 5, उसमें 2 घटते। ऊपर वाला ही घटता है, ऊपर वाला ही बढ़ता है, नीचे वाले में नीचे वाला सेम रहेगा। तो इस क्वेश्चन में बढ़ रहा है तो ये 9/7, बस ये हमारा आंसर है। दैट्स इट, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है बस। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा आंसर है। जो भी इसको सोल्व करके आएगा, ये क्वेश्चन में परसेंटेज को मैंने चेंज कर दिया था तो इसलिए वो कट नहीं रहा, जो किरण का एक्चुअल क्वेश्चन था। तो हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मान लो ऐसे होता 49,000। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 49,000 जो प्रेजेंट वैल्यू। अब इसको काट लेंगे तो 49 से ये कट गया तो 9 9 जा 81, तो आंसर आ गया 81,000। तो आंसर आ गया 81,000। बहुत बेसिक, बहुत सिंपल, बहुत सरलतम तरीका। अब मैं बताता हूँ इसमें बच्चा क्या क्या गलतियां करता है, क्या क्या वो भूल जाता है। देखो कुछ बच्चे तो क्या गलती करते हैं, उनको ये ही नहीं पता कि ये बक्सा किस चीज का और ये बक्सा किस चीज का। तो अगेन मैं बता दूं, यहाँ पे रखनी है जो वैल्यू फिलहाल है और यहाँ पे रखनी है जो वैल्यू 2 साल बाद आएगी। याद रखो हमेशा बाद, आगे जाना है तो देखो आगे कदम रखने हैं तो ऐसे ही, पीछे नहीं जा रहा मैं, आगे वाले के केस में बता रहा हूं। ठीक है, अब मुझे एक सेम क्वेश्चन दे दे कोई, यही सेम क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जैक्ट यही सेम क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्या चेंज कर देगा। देखो अब इसका, इसमें हल्की सी वेरिएशन क्या है कि 2 years ago,
2 years ago, 2 साल पहले बताओ कितनी पॉपुलेशन थी। सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, बस अब वो मुझसे पूछ रहा है भाई 2 साल पहले बताओ। यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू चेंज करके 81,000 कर लो कि एक गांव की जनसंख्या 81,000 है। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर वो 28/4/7% हर साल बढ़ती है तो आप बताइए कि उसकी जनसंख्या 2 साल पहले कितनी थी। पिछले क्वेश्चन में हमने एक कदम आगे रखा था तो हमें एक बक्सा बनाया, हम आगे चले गए 2 साल। क्वेश्चन में दिया रहता है कितने साल, अब मुझे जाना है पीछे। तो यार सिंपल सी बात है, देखो ये बॉक्स था इनटू दिस 2 साल इज इक्वल टू ये बॉक्स। यार सिंपल सी बात है, अगर मुझे पीछे जाना है ना तो मैं पीछे जाना है तो यहां से जाऊंगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू यानी कि अगर बिल्कुल ही सरल भाषा में बताऊं तो ये पीछे वाली वैल्यू होगी हमेशा ये आगे वाली। अब मुझे पीछे जाना है तो मैं ऑलरेडी आगे हूं, इससे आसान भाषा में नहीं समझा सकते इन बातों को। तो मैं ऑलरेडी आगे हूं तो 81,000 यहां रखना है, बस इतनी सी बात याद रखो। अगर आप इस टॉपिक में इस टाइप के क्वेश्चन में बस इतनी सी बात याद रखो ना कि गिवन वैल्यू को इधर रखना है कि इधर रखना है, बस ये इतना ही सवाल होता है, इतना ही सवाल होता है, इतना सा क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे 81,000 आ गया। अब फिर से वही हमें पता है इसका 2/7 होता है, 2/7 अगर बढ़ रहा है तो ये 9/7 ये मुझे निकालना है, ये वाला बॉक्स, इसको मैंने ऐसे x नाम दे दिया। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में चले जाएंगे दोनों और 9 ऊपर से नीचे आ जाएंगे। इतनी मल्टीप्लीकेशन आपको भी आती ही होगी। ये तो यहाँ पे सीधा सीधा ये कट गया तो 49,000 आ गया, ठीक है। देखो आ गया ना भाई, पहले 49,000 से 81,000 आया था, अब 81,000 से अगर हम पीछे आए तो दोबारा आ गए ना 49,000। सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन। भाई अब ये क्वेश्चन देखो आपके सामने है, वैल्यू डेप्रिशिएट्स ईच ईयर बाय 7 9/13%, परसेंटेज डिक्रीज आफ्टर 3 इयर्स विल बी। हिंदी में ये क्वेश्चन क्या है कि हर साल 7 9 से 13% परसेंटेज की कमी आती है किसी चीज के मूल्य में, तो वो चीज 3 साल बाद उसमें कितने परसेंट कमी आ जाएगी, परसेंट में बताना है। तो मैं ये बात हमेशा बताता हूँ, कई बार तुम्हें बता चुका हूँ पिछली क्लासेस में भी, कि परसेंटेज में जब आंसर निकालना होता है तो डिपेंड करता है कि आप क्या वैल्यू अज्यूम करो। आप अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो। अब देखो हमारी जो परसेंटेज कमी है वो कितने 7 9/13%। आपको याद होना चाहिए कि ये 1/13 होता है, जिसको नहीं याद होगा वो फंस जाएगा, ठीक है। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि ये मेरी वैल्यू इनटू में 3 साल और इज इक्वल टू ये मेरी 3 साल बाद की वैल्यू, ये मेरी आज की वैल्यू है 3 साल बाद की वैल्यू। अगर हमें पीछे जाना हो, पीछे अगो में जाना हो तो ये मेरी आज की वैल्यू, ये पीछे। देखो यार इतना सा तो ये तो कॉमन सेंस है, ये पीछे चला गया ये आगे चला गया। जब आगे चलना है तो ये आज की वैल्यू ये बाद की वैल्यू, जब पीछे आना है तो ये आज की वैल्यू वो बाद की वैल्यू, मतलब सॉरी पहले की वैल्यू। तो वैल्यू कहाँ पे रखनी है, एक तो वो बात होगी। दूसरी बात ये होगी कि अब इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या फर्क है। पिछले क्वेश्चन में थी एक वैल्यू, इस क्वेश्चन में कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हमें अपनी तरफ से वैल्यू मान लेनी है। अब हम क्या वैल्यू माने, ये देखो बहुत ज्यादा प्रो बातें बता रहा हूँ आप लोगों को कि हम क्या वैल्यू माने। अब बहुत लोगों को, बहुत जो लोग होते हैं उनको 100 वैल्यू मानने की आदत होती है, तो हमने यहाँ पे अगर 100 मान लिया और 1/13 है और कमी है यानी डिक्रीज हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है, तो ये बन जाएगा 12/13 12/13। ये मैं फिर बता दूं, पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, जब घटेगा तो 12/13 बनेगा, बढ़ेगा तो 14/13 बनेगा। 13 सेम रहेगा, जो ऊपर होता है वो बढ़ाते हैं या जो ऊपर होता है वही घटाते हैं। तो यहाँ घट रहा है तो 12/13, ठीक है। अब जिसने यहाँ 100 मान लिया ना, बस भाई बैठ जाओ, कुछ नहीं होने वाला। क्यों कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ना तो ये 13 से कटेगा ना कुछ हो। तो भाई बेस्ट क्या होता है, देखो मैं फिर कह रहा हूँ, डिपेंड करता ही नहीं है कि हम क्या माने। तो बेस्ट होता है कि आप ये वैल्यू मान लो। अब ये वैल्यू वो बच्चा मानेगा जिसने मेरी बात मानी थी कि मैंने कहा था कम से कम 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए। तो ये 13 का क्यूब है, 13 क्यूब मान लिया मैंने, बेस्ट है ना, क्योंकि 1 2 3 पूरा का पूरा कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 12 का क्यूब। 12 का क्यूब भी फिर जिस बच्चे ने मेरी बात मानी उसको याद होगा 1728, यानी कि मेरी वैल्यू 2197 थी पहले और अब हो गई है 1728।
तो कितनी कमी आई है उसमें, ये देखो कितनी कमी आई है उसमें, आराम से ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है, ऐसे हम निकाल लेंगे। 469 की कमी आई है उसमें, ठीक है, 469 की कमी आई है। और किस पे कमी आई है, किस पे कमी आई है, इस पे 2197 पे, और इनटू में कर दोगे 100, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही फ्रेम किया है, खुद तो इसका आंसर अटपटा है, तो आपको इसके आंसर तक जाना है तो 6900/2197, तो ये लगभग कुछ तुम्हारा 20% के करीब आएगा, 20-22 के करीब, ठीक है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस आजकल जो है वो ट्रेंड में चल रहे हैं, तो आपको ये वैल्यू मान, देखो बच्चा ऐसी बात नहीं पढ़ नहीं रहा, बच्चा पढ़ रहा है बट उसको सही एक बात पता नहीं चल रही है, वो 100 मानने का आदी है। जिसने 100 मान लिया वो यही फेल है, जिसने 100 मान के सवाल किया उसका क्वेश्चन ये सॉल्व होगा ही नहीं। तो बेस्ट यही है कि हम वो माने जो घट सके। देखो ये तो है ना, इतनी एक सिंपल सी बात है, मतलब जब भी तुम्हें वैल्यू जूम करनी हो ना तो वही करो जो कट सके, ठीक है, तो वही करो जो कट सके। तो मैंने सीधा 13 क्यों भी कर लिया, क्योंकि 13 क्यों कट जाएगा। चलो ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा बोर्ड पे, वॉल्यूम ऑफ मशीन इज 2400, it decreases 12.5% in first year, 16.2% in second year, 41.6% in third year. So the value of the machine after 3 years will be 12.5% पहले साल घटी, 16.2 से 3% दूसरे साल घटी, 4.1 से 6% तीसरे साल घटी, और वो वैल्यू थी 2400। तो 3 साल बाद वो वैल्यू क्या रह गई, क्या हो गई 3 साल बाद। तो फिर से आता है सबसे पहला कॉन्सेप्ट, तो वही डिब्बे वाला, 1 साल 2 साल 3 साल इज इक्वल टू ये डिब्बा। आप लोग बताइए जल्दी से कौन से डिब्बे में 2400 आएगा। बाद जाना है तो यहाँ जाना है, तो हम है कहाँ, हम है यहाँ, तो यहाँ आएगा 2400। इस सवाल में अब क्या फर्क है, इस सवाल में इतना ही फर्क है कि परसेंटेजेस अलग अलग है, बस यही वेरिएशंस होती है सवालों की। तो इस सवाल में क्या है, परसेंटेजेस अलग अलग है, बस और कुछ नहीं है। 12.5% हो जाएगा मेरा 1/8, 1/8 घटेगा तो आएगा 7/8, ठीक है। अगला है 16.2 से 3%, वो होता है 1/6, 1/6 घटेगा तो हो जाएगा 5/6। 1/6% किसको पता है, पता है भाई 1/24, 1/24 घटेगा तो हो जाएगा 23/24, ठीक है भाई 23/24। और ये यहाँ से 24 से सीधा सीधा 100 पे कट हो गया, ये 4 से 25 पे, ये 4 से 2 पे हो गया। तो ये मेरे पास जो है वो यही है, तो ये मुझे मिला 25 इंटू 23 इंटू 35/12, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये देखो 12 को अगर इससे करोगे ना तो ये लगभग 2 के करीब है, तो ये आ जाएगा 50 गुणा 35, 50 गुणा 35 यानी कि 1750। यानी कि अगर ऑप्शंस देखो, ये मैं बताता हूँ, ये वो तरीके हैं। अगर आपके ऑप्शन मान लो ऐसे हो 1750 के आसपास, फिर एक हो 2000 के आसपास, एक हो 1200 के आसपास, तो आप आराम से 1750 के आसपास वाला लगा सकते हो। क्योंकि 12 को तुम पूरा काटोगे या इसको पूरा सोल्व करके एग्जैक्ट डेसिमल निकालोगे, उसमें टाइम वेस्ट करोगे। ये चीजें होती हैं जो आपको देखो फास्ट बनाती है, स्मार्ट काम किया करो। और ऐसा होता ही है हमेशा कि ऑप्शंस थोड़े बहुत तो भाई 50-100 का अंतर तो ऑप्शंस में होता ही है, बट अगर ना हो तो, बट अगर ना हो तो भाई आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी फास्ट कैलकुलेशंस करनी है अपॉन है 12। तो इसको आपको फिर सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। 25 गुणा 23, 25 गुणा 23 कितना होगा, 25 दूनी 50, 25 गुणा 20 500, 25 थी 125 तो 625, 25 थी 75, सॉरी 575, तो ये आ गया 575 गुणा 35। क्या किसी को वो क्लास याद आ रही है जो मैंने कहा था हाउ टू मल्टीप्लाई, ये वीडियो बना रखी है हाउ टू मल्टीप्लाई, और उसमें बता रखा है कि कैसे मैं जबरदस्ती ऐसा करता रहूं कि एक तरफ 2 डिजिट की संख्या रही। देखो ये तो मुंह जबानी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो गया मेरा 35 से मल्टीप्लाई। अब इसकी मुझे पता है कैसे करते हैं मल्टीप्लीकेशन, देखो यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है। क्या है 575 इंटू 35, कैसे करते हैं भाई, देखो इसको इससे गुणा कैरी 2, फिर इसको आगे बढ़ाते रहो, 35 और 15 40 और 2 43 कैरी 4,
ये आ गया 25 और 21 46 और 4 50 की 0 80 लगे 5 15 और 5 20 देखो ये आ रहा है 20.25 सॉरी 20.25 नहीं 20,025/12 तो ये देखो तो आपकी मल्टीप्लिकेशंस पे आपकी पकड़ होनी बहुत जरूरी है और डिवीजन पे भी थोड़ी सी पकड़ होनी जरूरी है। बच्चे बोलते रहते हैं डिवीजन की ट्रिक बनाने के लिए जल्दी से जल्दी बढ़ाऊंगा भाई अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा कि भाई डिवीजन में आप कैसे थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। अब इसको आप डिवाइड कर लेना 12 से इतना काम तो कर ही सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई ओके सो दिस इज हाउ वी हैव टू टैकल दीज क्वेश्चंस। ये था हमारा वो क्वेश्चन जिसमें परसेंटेजेस अलग होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना भाई ये है हमारा पॉपुलेशन टाइप का वेरी इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन। ये मैं हमेशा स्टार लगाता हूँ लगभग हर टाइप जो मैंने करवाया है उसमें मैंने स्टार लगा के बताया है कि कौन सा क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन है। तो ये देखो ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अच्छा होता है क्योंकि अभी तक जो हमें क्वेश्चन मिल रहे थे उन क्वेश्चंस में क्या हो रहा था वी वर डूइंग ओवरऑल इंक्रीज या ओवरऑल डिक्रीज। अब उसने क्या कर दिया परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और परसेंटेज ऑफ डिक्रीज वगैरह वो मेल की और फीमेल की अलग अलग से दे दी और टोटल पॉपुलेशन की भी अलग से दे दी। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो देखो भाई इस क्वेश्चन को मैं आपको दोनों मेथड से कराऊंगा। पहले हम करते हैं इसको बेसिक मेथड से। बेसिक मेथड ठीक है बेसिक में क्या होता है मान लिया मैंने कि मेल्स एक्स है मेल्स मैंने मान लिए x है। अब देखो टोटल पॉपुलेशन 8000 है मेल्स मैंने x मान लिए तो फीमेल्स कितनी होंगी सभी को पता होगा 8000 माइनस x और जिनको नहीं पता तो उनको मैं बताऊंगा भाई फिर मैं क्यों काम हो अपना। तो ये देखो अगर तुम्हारे पास 100 रुपए है और तुम किसी को 20 दे दो तो बचे कितने 80 वही बात है भाई। तो अगर तुम्हारे पास 8000 लोग हैं उनमें से x मेल्स निकाल दो मैथ्स में निकालने का मतलब माइनस होता है तो x मेल्स निकाल दो टोटल में से मेल्स हटा दिए तो बची क्या फीमेल्स टोटल में से मेल्स हटा दिए तो इतने मेल है इतने फीमेल। अब देखो मेल बढ़ गए 10%। अभी तो हमने किया 10% क्या होता है भाई 10% होता है 110/100 तो मेल हो गए इतने बढ़ने के बाद ये भी मैं तुम्हें जरूर एक बार बताना चाहूंगा ये क्यों लिख दिया मैंने। कुछ बच्चों को हो सकता है अभी तक ये चीज क्लियर ना हुई हो। ये देखो ऐसे हो गया कोई भी चीज हो कोई भी संख्या हो मान लो मैं तुम्हें कहूं कि 75 को 10% बढ़ाओ तो भाई 75 को 10% कैसे बढ़ाते हैं 75 को 110/100 से गुणा कर दो तो ये बढ़ गया 10%। बस कोई कहे 75 को 10% घटाओ तो भाई क्या करना है 75 को 90/100 से गुणा कर दो तो घट गया 75 10%। ये होता है बस। तो ये x मेल्स थे और ये 10% बढ़ गए तो ये हो गए 110/100। ऐसे ही 8000 फीमेल्स थी और वो 6% बढ़ गई तो वो हो गई 106/100 8000 माइनस x और बराबर टोटल जो जनसंख्या थी वो थी 8000 और वो बढ़ी है 9% तो टोटल जनसंख्या होगी 109/100 गुणा में 8000। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन चल रहा है ठीक है इसको सोल्व करना है। दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय बेसिक मेथड। बेसिक से ऐसे सोल्व करते हैं भाई इसको कोई बड़ी बात नहीं है हो जाएगा सोल्व ऐसा कुछ नहीं है कि सोल्व नहीं हो सकता। अब देखो इस डिब्बे को अगर मैं खोलूंगा तो ये बनेगा 106 गुणा 80 माइनस 106/100x और ये बनेगा मेरे पास 110/100x और ये है प्लस में माइनस में और ये मेरी दो जीरो यहाँ कट गई 109/872 और 08720। तो ये क्वेश्चन 110 में से 106 x वाले में से x वाला घटेगा 110 में से 106 घट गए तो बच गए 4/100x और ये जो है प्लस का 106 गुणा 80 इसको उधर ले जाके माइनस कर देंगे इसको उधर ले जाके माइनस कर देंगे तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा भाई। ये कितना बनेगा ये बनेगा 8/48 और वो है 8/720 तो ये माइनस कर दोगे जब उधर ले जाके देखो 8/720 में से 8/48 माइनस करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास 0 0 0 12 में से 8 के 4 6 में से 4 गए 2 और 240 ये आ गया मेरे पास 240 और अब नीचे से 100 ऊपर चला जाएगा ऊपर से 4 नीचे आ जाएगा ये आ गया 6000 तो आंसर आ गया 6000 x की वैल्यू आ गई 6000
मतलब मेल्स है 6000 और फीमेल्स है 2000। ठीक है, ये तो है तरीका इस क्वेश्चन को बेसिक से करने का। ये मैंने क्यों कराया उसका रीजन ये है, बहुत लोगों को ये बेसिक पसंद होता है। दूसरा रीजन ये है, इन चीजों से समझ बढ़ती है, ये आपके कैलकुलेशंस में, सिंप्लीफिकेशंस में कहीं ना कहीं यूज होती रहेंगी ये बातें, फायदा होगा आपको इनका। वैसे इस क्वेश्चन को करने के लिए जो हमारे पास एक मेथड है, कॉम्पिटिटिव लेवल के जो एसएससी वगैरह के पेपर होंगे, हमें इस क्वेश्चन को किस मेथड से करना है तो उसे कहते हैं एलिगेशन। सो देयर इज अ वे ऑफ कैलकुलेशन, उसे कहते हैं एलिगेशन। अब ये क्या होता है और कब यूज होता है, बहुत ध्यान से सुनना, स्टार लगा के अपने नोट्स में साइड से अच्छे से नोट्स बना लेना, ध्यान से सुनो। एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन होता है एक मेथड है ये कैलकुलेशन का। देखो ये कब लगेगा, ये जब लगेगा भाई जब तुम्हें मेल्स फीमेल्स, मतलब ये बहुत जगह यूज होगा भाई, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के लिए ये है कि मेल्स फीमेल्स और ओवरऑल, इसको ऐसे लिखो, मेल्स बढ़े हैं 10%, फीमेल बढ़ी है 6% और ओवरऑल बढ़ा है 9%। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं पहले, और नहीं इनको ऐसे, इसको इस तरफ और इसको इस तरफ, ऐसे क्रॉस में इनका गैप लिखते हैं। ध्यान से सुनते रहना भाई, क्रॉस में इनका गैप 6 और 9 में 3 का गैप और 10 और 9 में 1 का गैप। तो ये जो आता है ना, ये अनुपात, ये ही अनुपात है मेल्स का और फीमेल्स का। तो 8000 लोगों को 3:1 में बांट दो, और 3:1 में कैसे बांटोगे, देखो 3 मेल्स और 4 फीमेल्स, 3 पुरुष 4 महिलाएं, सॉरी 3 पुरुष 1 महिला, तो टोटल लोग हो गए 4। तो 4 की वैल्यू होगी 8000, 1 की वैल्यू होगी 2000। तो 2000 को 3 से गुणा करोगे तो आएगा 6000, 1 से करोगे तो आएगा 2000। तो ये होंगे पुरुष और वो होंगी महिलाएं। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है ऐसे। ठीक है भाई, पिछला जो मेथड था वो बेसिक मेथड होता है, वो आना जरूर चाहिए। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में वो क्या एक थोड़ा सा इस क्वेश्चन को टफ बनाते हैं। ये बहुत ज्यादा हलवा था, अब थोड़ा सा हलवा गर्म करते हैं। ठीक है, तो हलवा जब गर्म होगा तो उसको खाने से पहले में ठंडा करना पड़ेगा। सो अब देखते हैं गर्म हलवा क्वेश्चन कौन सा है। तो अब ये क्वेश्चन देखो जो है, पॉपुलेशन है 9800, मेल्स बढ़े 8%, फीमेल्स बढ़ी 5% और पॉपुलेशन हो गई 10,458। ठीक है, तो बेसिक से जाओगे तो वही है, मेल्स हो गए 108/100 एक्स अगर मेल्स मान लिए, फीमेल्स होगी 105/100 9800 माइनस एक्स, और बराबर में अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत है, उसने पहले ही बता रखा कि बराबर में वो बढ़ के हो गए इतने। तो ये देखो, ये बढ़े हुए मेल, ये बढ़ी हुई फीमेल और वो बढ़ गई इतनी, और इसको सोल्व कर दो। ये तो हो गया वही बेसिक एक्स वाला मेथड। बट अगर हम इस पे भी एलिगेशन लगाना चाहें तो देखो, आप लोगों को इस पे भी एलिगेशन लगानी आनी चाहिए, और जरूरी भी है, और हो सके तो एलिगेशन से ही इसको भी टैकल करो। देखो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें मेरे पास मेल्स की परसेंटेज हो गई 8, वो तो ठीक है, फीमेल्स की हो गई 5, वो भी ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था पिछले क्वेश्चन में कि बीच में लेनी होती है ओवरऑल परसेंटेज, और ध्यान से अगर देखें तो इस क्वेश्चन में ओवरऑल परसेंटेज दे नहीं रखी। तो ओवरऑल परसेंटेज अगर नहीं दे रखी तो मेरे सामने अब समस्या क्या खड़ी होती है कि अब मैं यहाँ क्या लिखूं। तो मैं यहाँ क्या लिखूं, उसकी दो बातें हैं, या तो तुम यहाँ परसेंटेज देख लो, देखो यही तो होगी, पहले इतनी जनसंख्या थी अब इतनी होगी। एक बहुत बेसिक सा सवाल होता है कि कोई संख्या 100 से बढ़ के 120 होगी तो कितने परसेंट बढ़ी, 20 बढ़ी, लेकिन ये तो 100 का था, ठीक है। कोई मान लो 80 से 90 होगी तो कितनी बढ़ी, 10, और नीचे जिस पे बढ़त होती है वो लेते हैं into 100 करते हैं, तो परसेंटेज में आ जाएगा कि कितना परसेंट बढ़ा है। तो ऐसे ही मैं ओवरऑल परसेंट निकाल सकता हूं कि कितनी बढ़ी है। ठीक है, तो देखो ये बढ़ी है तुम्हारी 658, देखो 9,800 और 10,458 में 658 का फर्क है, अंतर है, बटे में जिस पे बढ़ा है 9800 और इंटू में 100, तो ये जो आएगा ना 658/98, और ये 7 से कट रहा होगा, देखो 7 एकम 7, 728, 7 नीम 63, 728। ठीक है, फिर 7 से नहीं कट रहा, 7 नीम 63, 28, 700, ठीक है, 7 94/14%, ये आ गया भाई तुम्हारा।
94/14%। ठीक है, मैं देखो ये जो बातें बता रहा हूँ ये कैलकुलेशन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आ गया। अब फिर अब क्या समस्या है, या तो अब इसको माइनस करो तो देखो इसको इसमें नीचे 14 है तो इसके नीचे 14 कैसे आएगा, ऐसे आएगा। ये तुमने एलसीएम क्या होगा छोटी क्लास में, 14 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, सबसे आसान तरीका तो यही है। तो ये बन जाएगा 70/14, 14×5 = 70 होता है ना, और 94 और 70 में कितने का अंतर होगा भाई तुम्हारा 24 का, 24/14 अनुपात। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा तुम्हारा 14×8 = 112 में से 94 गए तो कितने बचे, 112 में से 94 गए तो बच गए 18। ठीक है, तो यह आया 18/14। अब देखो जो बटे में होता है उसका कोई सीन नहीं होता, और ये 8 ये 6 24 और ये 6 दिया 18, तो ये मिल गया तुम्हें 4:3। देखो चीजें मुश्किल कुछ नहीं होती, वही सवाल आप किस तरह से करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या तरीका अपनाते हैं उसे एग्जैक्ट इजी से इजी बनाने का, उस पर डिपेंड करता है। 4:3 आ गया, काम खत्म। तो 7 की वैल्यू मतलब ये 7 आ गया, और 7 की वैल्यू ये पुरानी पॉपुलेशन, भैया पुरानी पॉपुलेशन लेनी है, नहीं लेनी, इस बात को माइंड में रखना। 9800 तो 1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 1400, तो 14 चौके 56, 14 × 42, ये आंसर। 5600 मेल थे, 4200 फीमेल थी, ये तुम्हारा आंसर है। और ये इस टॉपिक का बहुत ज्यादा अच्छा जो क्वेश्चन होता है वो ये क्वेश्चन है। तो आप इसको बेसिक से कैसे कर सकते थे और आप इसको एलिगेशन से कैसे कर सकते हो बहुत इजीली, वो मैंने आपको दोनों बता दिए। एक बार मुझे पता है ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसको रिपीट कर देता हूँ मैं थोड़ा स्पीड से। देखो मेल से मेरे पास 8%, फीमेल से मेरे पास 5%, पर मुझे ये नहीं पता ओवरऑल परसेंट क्या है, तो वो मैं निकाल लूंगा। निकालते कैसे है, ये देखो ओवरऑल बढ़ा कितना है, तो बढ़ा है 658, किस पे बढ़ा है 9800 पे, और इनटू में ओवरऑल परसेंट मैंने बढ़ानी पड़ेगी। तो ये देखो ये ओवरऑल परसेंट, ये देखो ये ओवरऑल परसेंट हमें बनानी पड़ेगी, तो ये हमने बना ली। 7 से 1 और 4 पे जा रहा है, 7 9 63 और 28, तो 7 4 94/4% आ गया। ज्यादा डेसिमल्स में घुसने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसा आ गया तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब क्या करो, इनको और इनको एलसीएम लेने से अच्छा क्या है, इसके नीचे 14 बना लो। वो कैसे बनेगा, ऊपर नीचे गुणा करके, मतलब एलसीएम भी एक तरह से यही होता है। ठीक है, कुछ बच्चे बस कंफ्यूज हुए रहते बस। तो ये हो गया 14×5 = 70, 94 में तो 70 गए तो कितने बचे 24, और नीचे 14 ही है। ऐसे ही 14×8 = 112, 112 में 94 गए तो ये बच गया 18, 18/14, बटे वाला अनुपात में कट जाता है, 6 चौक 24, 6 × 18, ऐसे इसको भी काट देते हैं अनुपात में, तो 4:3 आ गया। और 4:3 में अब 9800 को बांटेंगे, 4:3 मतलब 7, 7 की वैल्यू 9800, 1 की वैल्यू 1400, और 14 चौक 56, 14 × 42, 5600 मेल्स, 4200 फीमेल्स। दैट्स इट, वेरी गुड। ऐसे ही क्वेश्चन को टैकल करना है। हाँ भाई, अब ये क्वेश्चन देखिए, एक गांव में 60% पुरुष हैं, जिनमें से ऑफ विच, ये ध्यान रखो भाई, जिनमें से, सवाल को हमेशा पढ़ते वक्त माइंड में सेट करते चला करो। जिनमें से का मतलब उन पुरुषों में से 20% लिटरेट है, लिटरेट मतलब पढ़े लिखे हैं, साक्षर है। 60% पुरुष है, जिनमें से 20% पढ़े लिखे हैं, ओवरऑल 25% पढ़े लिखे। अब ये देखो यहाँ फर्क है, ओवरऑल का मतलब जो पूरी जनसंख्या थी उसमें से 25% लोग पढ़े लिखे हैं। तो ये बताइए कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं या कितनी महिलाएं अनपढ़ है, सब कुछ हमें बताना हो। तो ये एक पॉपुलेशन में हमने इसको कर लिया क्योंकि मेल फीमेल का जिक्र है, बट एक्चुअल में ये क्वेश्चन हमारा वैसे भी डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो होता है वही क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, ये भी एग्जाम में आता है। बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो कुछ नहीं करना, सिंपली 100 मान लो। अगर कुछ दे भी रखा हो ना, ये कई बार क्या है, ऐसा करते हैं कि एक गांव जिसकी जनसंख्या 1,10,000 है, ठीक है, 1,02,56 है, कुछ भी ऐसे देते, तो भी भाई वो जान पूछ के देता है तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए। जब परसेंटेज में पूछा है ना, ध्यान रखना इस बात को, बहुत जबरदस्त बात है।
अगर इसी सवाल में ऐसे दे रखा होता ना कि गांव की जनसंख्या 1,02,56,000 है, तो कुछ मेरे दोस्त मेरे भाई पहले उनमें से मर्द मतलब ये मेल्स निकालते, फिर यहाँ पे महिलाएं निकालते, अलग अलग निकालते और उसमें भी फंसे रहते। मत फंसो, परसेंटेज पूछा है, कुछ भी मान लो जो तुम्हें अच्छा लगे। मुझे तो 100 अच्छा लगता है, मैंने मान लिया टोटल 100। अब सिंपल सा उनमें से मेल्स 60 है तो फीमेल्स 40 बच गई। कितना हलवा सवाल, ठीक है, मेल्स फीमेल्स, ठीक है, बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन है भाई। अब मेल्स में से 20%, देखो 20% आर लिटरेट, मेल्स का 20% यानी कि 1/5 यानी कि 12, यहाँ पे लिख लो लिटरेट, 12 लिटरेट तो बच गए कितने 48, वो इलिटरेट, ठीक है। अब एक और बात बता रखी है कि ओवरऑल 25 आर लिटरेट, जो जो बता रखा वो लिखते चलो। ओवरऑल 25 का मतलब है इन 100 में से 25 लोग क्या है इलिटरेट यानी कि अनपढ़ है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। अगर टोटल 25 अनपढ़ है, 12 पुरुष पढ़े लिखे हैं और 48 पुरुष अनपढ़ है, सॉरी यहाँ पे लिटरेट है ना, टोटल 25 लिटरेट है और 12 पुरुष लिटरेट है यानी कि पढ़े लिखे हैं, तो महिलाएं कितनी होंगी 13 महिलाएं लिटरेट सॉरी पढ़ी लिखी लिटरेट होंगी साक्षर, और इलिटरेट कितनी होंगी इसमें से अब 27। अब देखो यहाँ तक भी बहुत बच्चे कर लेते हैं। ये बस मैंने क्या किया डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने लास्ट क्लासेस में कर रखा है वैसा ही क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो अकॉर्डिंगली परसेंटेज के हिसाब से जो उसने कहो। इसके बाद भी कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में जो गलती करते हैं मैं वो बताता हूँ। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ लिटरेट फीमेल्स, इसका मतलब होता है महिलाओं में कितनी प्रतिशत साक्षर है, महिलाओं में परसेंटेज ऑफ लिटरेट फीमेल्स महिलाओं में। तो भाई जब महिलाओं में बताना है ना, तो महिलाओं में बताना है, मतलब 13 के नीचे महिला 40 लेना है इंटू 100, ठीक है। कभी कभी वो ये भी पूछ सकता था कि व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज इलिटरेट या लिटरेट, तो तुम्हें देखना था अगर मान लो इलिटरेट पूछ ले कि टोटल इलिटरेट कितने परसेंट है, तो ये हो गई इलिटरेट कितने हो गए भाई ये 75, तो 100 में से 70, तो ये 100 में से लिए जाएंगे, तो ये 75 का 75% ही आ जाएगा। तो आपको जिसमें से महिलाओं में लिया तो नीचे महिलाएं लेना। कुछ बच्चे क्या है 13% आंसर लगा देंगे, तो वो वाली गलती आप लोग प्लीज ना करें। तो ये यहाँ पे तुम्हारा 65/2% यानी कि 32.5% आंसर आ जाएगा, ठीक है, 32.5% इज योर आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को टैकल करना है, जैसे भी जो परसेंट दे रखी है उस हिसाब से बांटते चले जाओ। 60 मेल में से 12 लिटरेट। अब ये 12 कैसे आया, कुछ बच्चों को अगर ये नहीं पता तो यहाँ पे देखो 20% होता है भाई 1/5 और 60 का 1/5 होता है 12। ये क्लास 1 2 3 जो फर्स्ट क्लासेस है उनको देखोगे तब समझ आएंगी चीजें, नहीं देखे तो प्लीज वो क्लासेस पहले जाके देखो फिर ये देखना, ठीक है भाई। तो ये था हमारा इस टाइप का क्वेश्चन जो इसमें आता है पॉपुलेशन में, ठीक है। तो ये भी पॉपुलेशन है, हमने कंसीडर कर लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो भाई हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। अभी तक के जो क्वेश्चंस थे उनमें परसेंटेज हमें दे रखी थी और हम क्या है उस परसेंटेज का यूज करके उसे बढ़ाया घटा रहे हैं। इस क्वेश्चन की क्या खासियत है, इसमें परसेंट हमसे पूछी है कि भैया आप लोग बताओ, क्वेश्चन क्या है कि किसी भी मतलब गांव की या शहर की परसेंटेज इंक्रीज टू मतलब बढ़ के इतनी होगी, पहले फ्रॉम 40,000 से, यानी पहले 40,000 थी तो यहाँ 40,000 लेना है। इस बात पे मेरा फोकस है। 2 साल में बढ़ी है तो 2 साल ये हो गए और 48,400 हो गई। तो वो कह रहा है बताओ कितने प्रतिशत का इंक्रीज हुआ है, कितने परसेंट का इंक्रीमेंट आया। तो भाई देखो इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे, हम मान लेंगे x% इंक्रीज, यहाँ पे x%, यहाँ पे x%, ठीक है। इसको छोड़ दो, इसका कुछ मत करो, इसको उधर लेके जाओ। ये x इंटू x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर हो गया 8, ये 0 अपॉन ये 0 2 0 ये कट गई, ये 20 पे कट गया, 20 का ये हो गया 22, ठीक है। ये देखो
ये है ऊपर वाला 22 का स्क्वायर और ये है 20 का स्क्वायर। इसको 20 का स्क्वायर लिख लो, इसको 22 का स्क्वायर लिख लो, याद हो तो बहुत अच्छी बात है। तो x का स्क्वायर अगर 22/20 का स्क्वायर है तो x कितना आ जाएगा मेरे पास 22/20 यानी कि 11/10। 11/10 x आ गया। लेकिन ध्यान रखना एक बात का, सॉरी यहाँ से आप परसेंट करना, एक बात का ध्यान रखना। अब जाओ अपने पीछे वाले कॉन्सेप्ट में। मैं 11/10 कब लिखता था भाई? मैं जब लिखता था जब 1/10 होता था, मतलब 10 पे 1 बढ़ रहा है। तो अगर 11/10 आया तो वो आंसर नहीं है, वो तो फ्रैक्शन है, वो तो फ्रैक्शन है। आंसर क्या होगा? या तो इसको 100 से गुणा कर दो तो उससे क्या होगा, ये बढ़ जाएगा 110, और 110 का मतलब है 10% बढ़ना, तो आंसर आएगा 10% इंक्रीज यहाँ पे। लेकिन ऐसे भी ठीक है, नहीं तो आप क्या करो, देखो आप ऐसे देखो कि नीचे वाले पे ऊपर वाला बढ़ता है, तो नीचे वाले पे यानी कि 10 पे कितना बढ़ा है 1, तो 1/10 × 100। अब वही काम जो हम पहले कर रहे थे वो थोड़ा सा अब हमें घुमा के करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। बहुत बच्चों को इशू होता है जब भी क्वेश्चन बिल्कुल सीधा पूछा जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, अगर उसमें थोड़ा सा भी वो हो जाए तो उसमें दिक्कत आती है। ये तो देखो मैं बिल्कुल बेसिक सा बताता हूँ कि ये मेरी जनसंख्या थी पहले, 2 साल बाद बढ़ के हो गई थी, तो वो कह रहा है बताओ कितना परसेंट बढ़ा। तो यहाँ जो नंबर आता था वो मैंने x मान लिया, फिर मैंने सोल्व किया तो x स्क्वायर आ गया 48400 अपॉन 40000, और इनको काटे तो मुझे पता है ये 22 का स्क्वायर है, ये 20 का, इनको भी स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो x आ गया 11/10। अब जो स्मार्ट बच्चा है वो 11/10 को देखते ही बता देगा कि 11/10 तो मैं जब लिखता था जब 10 पे 1 बढ़ता था, तो 1 पे 10 बढ़ेगा, सॉरी 10 पे 1 बढ़ेगा तो ये आ जाएगा ऐसे 10% हमारा आंसर। तो आंसर होगा 10% इंक्रीज। अब किसी को ये पसंद ना आए तरीका, और भी कोई ये कहेगी ना और भी शॉर्टकट बता भाई कुछ, तो और भी शॉर्टकट ये होता है, लो सुन लो भाई, ये SICI में भी आएगा ऐसा ही क्वेश्चन। ये जो पुरानी है इसको इधर लिखो, जो नई है उसको इधर लिखो, ठीक है? ध्यान से सुनना, नोट्स में लिख लेना इस बात को। अगर क्वेश्चन 2 साल का है, याद रखना, तो करना है स्क्वायर रूट। ये और भी मतलब फास्ट अप्रोच है, बिल्कुल डायरेक्ट अप्रोच है। अगर क्वेश्चन 2 साल का है तो करना है स्क्वायर रूट। अगर क्वेश्चन खुद स्मार्ट हो 3 साल का है तो करना है क्यूब रूट। 3 साल का भी करवाता हूँ। 40,000 का 48,400 बन गया, तो इसको ऐसे लिखो, इसको अनुपात में लिखो, इसको मानो ये रेशियो है, काटो 0 से 0। अब थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए तुम्हें, ये 20 का स्क्वायर है, ये 22 का स्क्वायर है, ठीक है? अब तुम्हें करना है क्या, स्क्वायर रूट। तो 20 का स्क्वायर रूट मतलब सॉरी 20 का स्क्वायर है तो 400, तो 400 का स्क्वायर रूट क्या होगा, मतलब ये मैं बस बताने के लिए लिख रहा था, तुम्हें डायरेक्ट ही कर देना है स्क्वायर रूट, तुम्हें डायरेक्ट स्क्वायर रूट कर देना, समझ गए ना? हाँ, तो ये 400 किसका स्क्वायर रूट है 20 का, ये 484 किसका स्क्वायर रूट है 22 का। तो ये तुम्हारा आंसर होता है 20 से 22। और ये मैं बहुत क्लास में बता चुका हूँ, जब भी कोई चीज 20 से 22 बढ़ जाती है तो कितनी बढ़ गई, 2 किस पे बढ़ी, 20 पे, इनटू में 100, तो 0 0 कट गई, 2 से 2 कट गया, बचा क्या 10%। और काट लेते तो 10 का 11 बढ़ जाता। और इतने स्मार्ट तो अब तक पढ़ ही चुके होंगे, अगर सारी क्लासेस ली है तो मैं मान ही नहीं सकता कि आपको अभी तक भी नहीं पता कि 10 का 11 होता है तो 10% बढ़ता है। आई एम श्योर आपको पता होगा। अब चलते हैं 3 साल का क्वेश्चन। अगर कोई 3 साल का क्वेश्चन दे दे ऐसे ही, ठीक है, ये 3 साल का दे दे तो वो तुम्हें दे देगा कि पॉपुलेशन इंक्रीजेस टू 9261 फ्रॉम 92610 फ्रॉम 80000 कि 80,000 से पॉपुलेशन बढ़ के 92,610 हो गई 3 साल में। अब क्या है 3 साल में, तो सीधी ट्रिक क्या है हमारे पास, मतलब ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है। इसीलिए मैंने तुम्हें पहले लिख के दिखाया था, ये मेरी आदत है, मैं पहले बेसिक बताऊंगा कि वो बना क्यों, वो ट्रिक बनी क्यों। अगर बच्चे को ये पता हो ना कि वो बनी कैसे थी तो वो कभी उस ट्रिक को भूलेगा भी नहीं। और जो सीधा याद करेगा ना कि इस सवाल में ऐसे उसमें ऐसे, भाई भूल जाओ आप 100% उसको कभी ना कभी एकदम से भूल जाओगे, 3 दिन बाद सब है। तो इसमें करना है क्यूब रूट, इतनी सी बात है। ऐसे ही सेम वैसे जैसे उसको लिखा था ऐसे ही लिखो,
तो मेरे ख्याल से मजा आ गया होगा भाई। इतना इजी कुछ नहीं है। देखो 0 0 काट दी। अब तुम्हें थोड़ा भाई अगर ये जरूरी है कि तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। ये मैंने वैसे उल्टा लिख दिया। पुरानी जो पॉपुलेशन वो इधर लिखेंगे 80,000 और 9 2 6 1 इधर 0 0 कट गई। देखो 8,000 ये होता है 20 का क्यूब, ठीक है। 8,000 होता है 20 का क्यूब। तो मैं फिर बताता हूँ कि मैं तुम्हें समझाने के लिए लिखा। तो यहाँ पे हम क्यूब रूट कर देंगे, इधर इसका क्यूब रूट कर देंगे। ये होता है 21 का क्यूब, ठीक है। तो 20 से 21 कितने की बढ़त हुई है? 1 की। किस पे? 20 पे। 1/20 गुणा 100 कट किया गया 5%। सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड द परसेंट। 2 साल होगा स्क्वायर रूट, 3 साल होगा क्यूब रूट, ठीक है। 2 साल होगा स्क्वायर रूट, 3 साल होगा क्यूब रूट। ऐसे आप परसेंटेज पता करोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग। बाय।